डिस्क्लेमर, इस शो में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं आदि पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी को भी चोट पहुंचाने और बदनाम करने का इरादा नहीं है। फ्लैशबैक में रूही छोटी है। टीवी सीरियल में रूही जितनी छोटी लड़की की शादी हो रही है। नानी मटर छील रही है और पाखी दाने खा रही है। नानी उसे टोक रही है। बचपन में अपने फेवरेट टीवी शो की फेवरेट कैरेक्टर की हैप्पी शादी देखकर रूही को बड़ी इंस्पिरेशन मिली। सीरियल में लड़की की विदाई हो रही है। धान अनाज पीछे फेरते हुए शादी के जोड़े में वो मायका छोड़ ससुराल जा रही है। अब छोटी रूही घर में अच्छी साड़ी में घूंघट ओढ़ के धान पीछे फेरते हुए शर्मा शर्मा के किचन से बाहर आती है। तभी नानी, अरे वाह, नानावती रे साजन बैठूं मां। हे रूही, चावल क्यों फेंक रही है? अब बासमती टुकड़ा जे, पता है ना भाव पर किलो क्या है? अरे करवा देने, कितनी मिठड़ी लागे छे मारी दीकरी। आओ। सुभद्रा, तू क्यों बैठे बैठे सेंटी हो रही है? साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। क्या? ए हेलो। रूही और पाखी डांस कर रहे हैं और झूले पे बैठे नानी खुशी से ताली बजा रही है। वाह वाह वाह। बैठ जा मेरी गुड़िया। आले ठंडू पानी। ओके। इधर ला डब्बा। ये देख, ये देख। रूही इशारे से नानी से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। नानी खुश होकर इशारे से उसे फ्लाइंग किस देती है। आज का दिन। पर अगर रूही आगे के एपिसोड्स देखती तो उसे पता चलता कि हैप्पीली एवर आफ्टर की गारंटी ना टीवी सीरियल्स में होती है और ना ही रियल लाइफ में। यह है ओमकार के आई बाबा। स्क्रीन पर लिखा है लाइक्स इकलौता बेटा घर की पूरन पोली, डिसलाइक्स प्रेग्नेंट टू बी बहू रेडीमेड पूरन पोली। ओम की आई बहुत गुस्से में है पर बाबा खाना बहुत खुशी से खा रहे हैं। अब ओम कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहता है, तो प्लान ये है कि पहले सगाई करेंगे और फिर शादी मेरे गोवा से वापस आती। हाँ, तब तक सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पेड़े। ओम के बाबा, देखिए वैसे तो ना हम लोग एकदम मॉडर्न फैमिली है। हाँ, लेकिन क्या है ना, हमारे घर में जो भी नॉनवेज पकता है ना, अच्छा, हाँ, पूरी सोसायटी में चर्चा हो जाता है। आणि हे तर जरा जास्तच गडबड है ना। पीड़े। तू जरा चुप कर। ओम की आई, तुझे सामाजिक चीजें समझ नहीं आती। बड़े बात कर रहे हैं ना यहाँ। देखिए, रूही की जल्दी समझ आती है पर ओमकार को थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारे पंडित जी ने भी कहा है कि एक बार तो कुंडलियां देख लेनी ही चाहिए। पंडित जी का मैनेज हो जाएगा। ले लो पे। ओम मिठाई का डब्बा देता है। बेस्ट। पाखी डब्बा लेते लेते रुक जाती है। पूरी सिचुएशन टेंस्ड है। रूही के पिताजी नहीं दिख रहे? वो अब हमारी लाइफ में नहीं है। ओ, म्हणजे केले? नहीं, बोलूं तुम्हारा। मतलब ये एक और झमेला है। ये आई। तो वे पूछी ले शू करवू छे? क्या करना है? एक मिनिट आपण एक काम करूया, आधी पत्रिका दाखवूया ना, मग पुढे बोलूया। अरे जरा थांब ना। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, एक बार कुंडली दिखाई देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलेगा ना? बाबा नानी से, वैसे आपके हस्बैंड थे ना? नानी दीवार पे टंगी नाना की फोटो दिखाती है। हाँ। टाइटल सॉन्ग शुरू हो जाता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, उप्स अब क्या। रूही और ओम एक कमरे में उदास बैठे हैं। ठीक है, शादी तो नहीं हो रही है। कपड़े उतारो। क्या? कपड़े उतारो। हाँ? भाड़ में जाए गुल्लक, कपड़े उतारो। फायदा क्या है? कपड़े उतारो। हाँ, अरे रूही, बात कर लेते हैं ना। हाँ, कर लिया, बहुत हो गया, चलो अब। रूही ओम के कपड़े उतारती है। उतार। एकदम से उसे ओम की जगह समर की शक्ल दिखाई देती है और वो चौंक के जाग जाती है। थैंक गॉड। अच्छा है ओमकार के आई बाबा को रूही के इस झमेले के बारे में नहीं पता चला। रूही के पसीने छूट रहे हैं और वो बहुत टेंशन में है। तो रूही जहां अपने लस्ट से डील कर रही थी, दृश्य बदलता है। वहीं समर लव से डील करने की कोशिश कर रहा था। अभी भी पोलो खेलते हो? You know, I'm always up for it. ये यहाँ क्या कर रहे हैं? समर अपने डैड से, Master Summer. लव, समर का फॉरेन रिटर्न रिश्तेदार, To see you too. जो समर की लाइफ में शर्मा जी का लड़का बना हुआ था। इन दोनों की गर्मा गर्मी समर के बैड बॉय दिनों से चलती आ रही थी। फ्लैशबैक। अब
Relax, यार. Look, once I take over the Goa hotel, तो sabbatical के लिए आ जा. I promise you, I will make sure you get laid. We'll make him meet Sabrina. Yeah. Yeah? Sorted. See? Okay, the party's getting started, brother. Let's go. समर के डैड हमारे बिजनेस में यंग ब्लड को लाने का वक्त आ गया है। एक नई पीढ़ी, एक नई सोच की जरूरत है और इसीलिए हम गोवा होटल की पूरी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं हमारे भांजे लव प्रताप से। समर ये सुनकर चौंक जाता है। हमें यकीन है लव से बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वर्तमान में और वो जंग आज भी जारी है। समर के डैड मुंबई होटल में पिछले 2 महीनों से लव और समर से 30% से भी कम की ऑक्यूपेंसी है। हम यहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं चला रहे। समर, तुमने मेरे ऑर्डर्स डिसोबे नहीं करने चाहिए थे। आज से आप दोनों साथ काम करो। नहीं. No, I'm sorry. This is unfair, Dad. मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, Dad. मुंबई महारा. This hotel is mine. एक्चुअली ये होटल जय अंकल का है और मेरे पास बिजनेस को टर्न अराउंड करने का एक्सपर्टीज है। What expertise? Mumbai hotel just has a lot more competition and bad luck. That's it. Yes. Very, फ्लैशबैक में राज की लाश Very- और अलीशा फायर ग्लास तोड़ती very है। bad luck. Dad, हमें सिर्फ इमेज क्लीनिंग की जरूरत है. We're ramping up the PR, renovations कर रहे हैं. अब वर्तमान में समर और मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, पापा. लव मेरे लिए 2 महीने काफी है अंकल। आई कैन टर्न थिंग्स अराउंड, अकेले या फिर इकट्ठे। Either way, I really don't care. All right, enough. I give you both 24 hours. कल आप दोनों अपने प्लान्स प्रेजेंट करोगे। फाइनल कॉल मेरा होगा। समर गुस्से में चला जाता है। अब नए सीन में पंडित जी कुंडली मिला रहे हैं। ऐसा है बेटा. एक मिनट। ओम के फोन पर अलीशा का मैसेज आता है। मिला? वेयर द फक आर यू? समर को शायद डाउट आ गया है। रूही को ओम का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। ओम कुछ टाइप करके फोन जेब में रखता है। सॉरी। ऐसा है कि ओम का फोन लगातार बजता जा रहा है। रूही और पंडित जी गुस्से से ओम को देखते हैं। साइलेंट करता हूँ, साइलेंट करता हूँ। काम। यस सर। अब बोलूं? हाँ। कुछ सही नहीं लग रहा है बेटा। रूही एक ग्रह भी कुछ मैटर नहीं करता। इसको 1000 रुपए दे देंगे ना, ये मैनेज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी लव ईच अदर। हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं एंड वी आर 100% ऑनेस्ट विद ईच अदर। और क्या चाहिए? मम्मी, अब क्या हुआ? Oh no. कल मैंने एक ड्रीम देखा। No, रूही. No. No. एक सेक्स ड्रीम देखा। अरे यार. रूही, ड्रीम में सेक्स करने से गुल्लक टूट नहीं जाता। इट्स ओके। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी गोइंग टू मैरी ईच अदर। इट्स ओके। चलो। सपने में तुम नहीं थे। ये सुन के ओम हैरान हो जाता है। डोंट टेल मी समर था। रूही अपनी आंखें झुका लेती है। ओम परेशान होकर रूही से, कभी मेरे बारे में ऐसा ड्रीम आया है? आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। मुझे देखो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। आई वांट 100% रूही, इस ऑनेस्टी। बार छुपाती तो बेटर होता। ओम के फोन पर मैसेज आता है। अलीशा का मैसेज है, कम टू द होटल नाउ। सॉरी प्लीज बोल रही हूँ। वो फोन जेब में रखता है। मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ बिकॉज वी लव ईच अदर। और अब तो मुझे लगने लगा है कि उनकी आई लव यू। नहीं 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 ओमी, तुम्हारा नहीं पता ओमी है। ऐसा नहीं। ओमी, आई डू लव ओम वहां से नाराज होकर चला जाता है। डू लव यू। क्या रूही कंफ्यूज थी? बिल्कुल थी। पर प्यार वो ओमकार से ही करती थी रूही होटल आती है। और इसलिए उसने सोच लिया था कि अब से वो समर को पूरी तरह इग्नोर करेगी। उसका प्लान था आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। समर भी लिफ्ट में आ जाता है। पर हमेशा की तरह रूही के प्लान्स कभी वर्क नहीं करते। I just wanted to have a word with you. Can I? After you. दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। वो हमारी PR कंपनी is actually going into overdrive.
to create a समर अपनी शर्ट के स्लीव के बटन लगा रहा है, रूही, लेकिन रूही इमेजिन करती है कि वो अपनी शर्ट उतार रहा है। रूही खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश में है, रूही स्टॉप। लेकिन फिर वो इमेजिनेशन में समर के एब्स देखती है। रूही फोकस। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है भाई? उसके पसीने छूट रहे हैं, वो समर में पूरी तरह खो गई है। समर उससे पूछता है, तो तुम किस करोगी? किसी तरह इसे रीराइट कर दोगी प्लीज, और इससे तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। या ओके। Yes, thank you. And I really wanted to be passionate. रूही अपने साथ समर को बेड में इमेजिन करती है। Intense. मेरा फोटोग्राफर अभी थोड़ी देर में आ रहा है, तो तुम भी आ जाना, and you can take notes, right? Thank you so much. I owe you one. समर वहाँ से चला जाता है और रूही एक गहरी सांस लेती है। अगला दृश्य, पाकी घर पर फेस मास्क लगाकर बैठी है हाय सुभद्रा, दही लेने गई थी ना? और आंखों पर ककड़ी रखकर फोन पर घंटा है। हो गया, कहाँ हो? रूही के पप्पा को मिलने आई हूँ। क्या? नानी वनराज के सेट पर है। सुभद्रा, अभी के अभी वापस आ जाओ। तुम्हें एड्रेस किसने दिया? अरे मेरा वो ग्रुप है ना, उसमें मेरी एक बहन पड़ी है, उसकी एक पोती है ना, वो गुजराती नाटक वाटक में काम करती है, उसने ढूंढ के निकाला एड्रेस। टीवी में तो बड़ा आदर्श बाप बनते घूमता है ना, अब दिखा। सुभद्रा, सुभद्रा, मम्मी! अचानक नानी चुप हो जाती है और देखती ही रह जाती है। वो वनराज को वैनिटी वैन से उतरते देख उसके हाथ से कटोरी गिर जाती है। वनराज नानी को देखता है। वनराज आंखों से काला चश्मा उतारता है और अपने असिस्टेंट को जाने को कहता है। वनराज और नानी एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वनराज नानी के पैर छूता है। अरे नहीं नहीं मानो बेटा, नहीं, मेरा मतलब है वनराज, मैं पाकी की मम्मी हूँ और रूही की नानी भी। मैं पहचान गया मम्मी जी। वनराज नानी के हाथ चूमता है। मैंने गलती की ना, मारिए मारिए। अरे नहीं मारिए, नहीं नहीं मारिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं फोन करके ही आने वाली थी, लेकिन पाखी ने मुझे नंबर ही नहीं दिया। अरे फोन की क्या जरूरत है मम्मी जी, आप बस मुझे याद कर लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बस जस्ट इन केस मेरा फोन नंबर ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग याद करते हैं ना मुझे। आप नाराज हैं मम्मी? नहीं नहीं, हाँ नाराज हूँ। रूही की शादी होने वाली है, उसे एक बाप की जरूरत है। तुमने पाखी और रूही के साथ जो किया ना। मैंने क्या किया मम्मी? मुझसे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है? मुझे एक हफ्ते पहले पता चला कि मेरी एक बेटी है और उसकी शादी हो रही है, और उसकी माँ मुझे शादी अटेंड तक नहीं करने दे रही। जो भी हो, मैं रूही से बेहद प्यार करता हूं। मैं रूही का ख्याल रखना चाहता हूं, उसकी माँ का ख्याल रखना चाहता हूं, और उसकी माँ की माँ का भी ख्याल रखना चाहता हूं। दृश्य बदलता है। होटल का दृश्य। अलीशा समर से। Babe, you are the best. I know you're gonna kill it tomorrow. बस एक छोटी सी चीज, ये थोड़ा बेसिक नहीं लग रहा है? Alicia, please let me focus. Babe, अब टाइम हो गया है एग्रेसिव होने का। एक्सपेंशन प्लान्स को पुश करो and take charge. You know this has always been Papa's complaint. Enough, Alicia. I'm already dealing with that love. और मैं इस बिजनेस और अपने डैड को तुमसे बेटर जानता हूँ, so please get off my back. I have more important work to do. अलीशा पीछे हट जाती है और समर उठकर वहां से चला जाता है। अलीशा वहां बैठ जाती है। लव वहीं पीछे बैठा हुआ है और मुड़ के अलीशा को देखता है। अगला दृश्य, वनराज नानी को गाड़ी में बिठाता है। राजू, मम्मी को उनके घर छोड़ के सीधे स्टूडियो वापस आ जाना। आप मम्मी पुत या माँ? कुछ भी बोलो चलेगा, वो मैं पागल पाखी को समझा दूंगी और फोन करती रहूंगी। अब तो नंबर है। चल, अरे हाँ, वो उधर ना मेरी स्टील की कटोरी गिर गई है। क्या है, मेरा 6 का सेट है ना, टूट जाएगा।
उधर होटल में समर फोटोग्राफर से महाराजा ब्रांड स्टैंड्स फॉर रॉयल्टी, सो मेक श्योर राजपूताना हेरिटेज की लेगेसी अच्छे से कैप्चर साथ में रूही भी है। डिटेल, एवरी एस्पेक्ट, एवरी बाइट इज फिट फॉर अ किंग। समर वेटर के हाथ से घेवर की प्लेट लेता है। This is our जैसलमेरी घेवर, it's a Michelin star experience. You have to try this, please. घेवर का नहीं पता, पर रूही का ध्यान समर के हर एस्पेक्ट, हर डिटेल से हट ही नहीं रहा था। We at Maharaja Hotel रूही समर को बिना शर्ट के इमेजिन करती है। deliver what we promise, the best of Indian, truly Indian, but with international quality standards. Try some. बॉयफ्रेंड है। है? रूही होश में आती है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लंच प्लान है। दृश्य बदलता है। ओम होटल के रूम में बेड के नीचे टॉर्च लिए नेकलेस ढूंढ रहा है। मैंने अब तक तो सिर्फ सुना था, वहाँ अलीशा भी है। पर अब मैंने देख लिया कि पुलिस कितनी इनकॉम्पिटेंट है। एक नेकलेस भी नहीं ढूंढ पाए। नंबर 1 पुलिस नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और नंबर 2 इनकॉम्पिटेंट ही सही, एटलीस्ट चीटर्स नहीं है हम। कमिंग फ्रॉम समवन जो अपने पूरे डिपार्टमेंट को चीट कर रहा है। पकड़े गए ना तो नौकरी तो जाएगी और दिवाली बोनस में मिलेगा बच्चा। सो लेट्स टॉक एंड मोर एक्शन, ओके? अलीशा वहाँ से चली जाती है। ओ हेलो स्पेशल ब्यूरो, माइंड योर लैंग्वेज। अलीशा वहाँ से जाने लगती है, तभी देखकर रुकती है। एंड प्लीज टेल योर टीम टू नॉट डैमेज माय हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। इसकी भरपाई कौन करेगा? ओम देखता है कि दरवाजे पर डेंट है। ये मेरी टीम ने नहीं किया। उस शाम तुम जब रूम में आई थी तब ये था? नहीं, आई ऑब्वियसली वुड हैव नोटिस्ड। और नेकलेस भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब नेकलेस जिसके पास है उसी ने शायद ये डेंट किया होगा और उसी ने मर्डर किया। अब पूल साइड समर और फोटोग्राफर। That's how my great grandfather opened India's first beachfront साथ में hotel. रूही कुछ नोट कर रही है। My vision is to make it India's best beachfront hotel, and I hope I can do justice to that. Ruhi, what do you think? आज रूही समर को बिना शर्ट ही इमेजिन कर रही है। I think it's great. मैंने कभी भी इस नजर से इस होटल को नहीं देखा था। One more thing, अगर कल सुबह तक तुम मुझे प्रोफाइल दे दोगी, it'll be great. Sure. Thanks. एक्सक्यूज, आपका एक फोटो चाहिए फोटोग्राफर रूही से। स्टाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरा? यस, प्लीज कम दिस साइड। ओके। मैम वो लट नो मैं ठीक हूँ। मैं? समर रूही के पास जाता है और उसकी लटें संवारता है। रूही शर्मा रही है, पर वो कुछ बोल नहीं रही। थोड़ी ही दूर पर ओम ये सब देख रहा है और उसे बुरा लग रहा है। रूही ओम को देख लेती है। रूही, एक मिनट। ओम वहां से चला जाता है। रूही उसके पीछे जाती है। उमी, उमी, अरे सुनो तो सही, तुम गलत समझ रहे हो। इसमें भी मेरी गलती होगी। देखो मैं बस अपना काम कर रही थी, समर को मेरी हेल्प की जरूरत। देखा मैंने क्या हेल्प चाहिए थी। 200 लोग हैं यहाँ पे, तुम्हारी हेल्प चाहिए क्या उसे? सॉरी। रूही, आई रियली लव यू। ओमकार 100% सच कह रहा था, और इसलिए जो वो आगे कहने वाला था उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। पर अब तुम्हें ये खुद से पूछना होगा कि तुम ये शादी करना चाहती हो कि नहीं। उमी, रूही, तुम क्या? रूही, इमीडिएटली जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, सोच के बताना। हाँ। बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो कि तुमने प्रेशर में आके गलत डिसीजन ले लिया। थिंक अबाउट इट। उमी, उमी। ओम चला जाता है। रूही बहुत कंफ्यूज्ड है। रूही का घर नानी पाखी से। जैसे वो आएगी ना, उसे सब कुछ सच सच बता देना। उसे कह देना कि तेरे पप्पा ना कोई NRI पप्पा नहीं है, तेरे पप्पा तो टीवी के सुपरस्टार वनराज कपूर है। और साथ में ये सब भी बोल देना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। वनराज નું નામ સાંભળશે ને એટલે એકદમ ખુશ થઈ જશે। तुम रूही को जानती हो ना,
खुश होना तो दूर की बात, उसका दिल टूट जाएगा। वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी, कभी नहीं। वो तुम्हारी तरह नहीं है सुभद्रा। गई थी वनराज को डांटने और हुआ क्या, सेल्फी खींचकर वापस आ गई। ऊपर से दही भी नहीं लाई, बिना दही के दही वड़े खाने पड़े। देख पाकी, मैं आज भी उस 19 साल के लड़के से नाराज हूँ जो मेरी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन उस 47 साल के आदमी से नहीं जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हो। देख, अभी भी देर नहीं हुई है। जीवी आवे ने कि बद्धुए ने साचे साचू कही दे प्लीज। जा जा खोल। पाखी दरवाजा खोलने जाती है। हे, क्या हुआ? रूही अंदर आती है। कुछ नहीं, मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप से अट्रैक्टेड हूँ और मेरी सगाई टूटने वाली है, बस। नानी और पाखी ये सब सुनकर हैरान है। रूही अंदर कमरे में चली जाती है। रूही अपने बेड पर लेटी हुई है। पाखी अंदर आती है। रूही अपने आंसू पोंछती है। खाना खाओगे? रूही, प्यार और अट्रैक्शन में बहुत फर्क होता है। किसी की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत आसान है ना? लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकता। सच्चे प्यार में ना बहुत मेहनत लगती है। अब फ्लैशबैक। माँ, पापा की आंखें कैसी थी? छोटी रूही पाखी से। सबसे गहरी। जब पापा आपको देखते थे तब आपको कैसा लगता था? अरे मैग्नेट्स की तरह थे हम दोनों, अलग ही नहीं हो पाते थे। जबरदस्त अट्रैक्शन। तो फिर पापा आपको छोड़ के यूएस क्यों चले गए? क्योंकि प्यार निभाना बहुत मेहनत का काम होता है। सिर्फ अट्रैक्शन काफी नहीं होता, लेकिन अगर दोनों हो ना तो वाह, बात बन जाती है। वर्तमान में रूही पाखी से। पर मैं ये ओमकार को कैसे समझाऊं? ओमकार के केस में ना उसने तेरा प्यार 3 साल से देख लिया है। तूने कभी अट्रैक्शन पे फोकस किया है? रूही सोचने लगती है। रूही बड़ी ही नेक है, पवित्र है, पावन है, चंचल है। बट लेट्स बी क्लियर, वो कोई संत नहीं। फोन पर ओम की फोटो देखती है और कुछ लिखती है। उस दिन रूही ने सोच लिया कि वो ओमकार को लव लेटर की जगह एक लस्ट लेटर लिखेगी। तो रूही, इरशाद। रूही एक लस्ट लेटर ओम को लिख रही है। वो इमेजिन करके मन ही मन मुस्कुराती है। लेटर पूरा करके एनवेलप में डालती है। तभी उसे एक मैसेज आता है। समर का मैसेज है। हे, आई होप द राइट अप इज कमिंग वेल। रूही अपना कंप्यूटर लेकर लिखने लगती है। बार काउंटर पर अलीशा और लव। 2 whiskeys and keep them coming. मैडम आज झगड़ के आई हैं। Please, love, just we're fine. We're just a little. Why don't you admit कि तुमने गलत इंसान से शादी कर ली? Doesn't love you. ओह, इन दोनों की बैक स्टोरी तो बताएं। फ्लैशबैक में जब लव समर ड्रिंक पी रहा was है in love. आज ये मेरी दूसरी बड़ी खुशखबरी और लव बोल रहा है। पहली ये है कि the love of my life has finally said yes. अलीशा, समर उठ के खड़ा होता है। Congratulations, buddy. Well done. Alicia, right? Hi. Congratulations to you too. It's good to see you. Thank you. अलीशा और समर हाथ मिलाते हैं। समर उस दिन भले ही गोवा होटल हार चुका हो, लेकिन उस मोमेंट में उसे पता था कि वो लव से जीत गया है। वर्तमान में हाँ, मैंने गलत इंसान से शादी की। लव ने अलीशा का हाथ पकड़ा हुआ है। We might even be separating. Are you happy? नहीं, क्योंकि unlike Summer, I care. I care when you're sad. अलीशा हाथ छुड़ा लेती है। क्या चाहिए तुम्हें?
समर्स प्रेजेंटेशन। अब उसका क्या करोगे? आंसर शीट उसकी होगी, लेकिन फर्स्ट मैं आऊंगा। और उसमें मेरा क्या फायदा है? चांस दे रहा हूँ तुम्हें, टू मेक इट अप टू मी। अलीशा जानने लगती है, तभी लव उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या चाहिए तुम्हें? I'll text you my price. Well, अलीशा को हमेशा बस एक ही चीज चाहिए थी, पैसा, मनी, खचिंग। होटल का आउटडोर। लड़की का ओम और फैजा बात कर और रहे यहाँ हैं। रूही को भी फिलहाल एक ही चीज चाहिए थी अरे कि वो ओमकार को ये साबित कर सके कि वो मन और मोर इम्पोर्टेंटली तन से सिर्फ उसकी है। तभी रूही आती है। I'll see you later. नाश्ता करूंगा। फैजा चली जाती है। ओमी, अच्छा हो तो मुझे यही मिल गए। सुनो ना, मैंने मेरे जितने फीलिंग्स है ना, जो भी है, मैंने सब इसमें लिख दिया। रूही ओम को लेटर देती है। ओम लेटर खोलता है। उसके लेटर हेड पर रॉयल महाराजा का राइट अप जो समर के लिए लिखा था, जिसमें होटल और समर की फोटो छपी है। ओम का चेहरा देख के रूही की आंखों में चमक आ जाती है। तो क्या? मुझे लगा तुम्हें सेक्सी लगेगा। रूही ने ओम को गलत लेटर दिया है। ये तुम्हें सेक्सी लग सकता है, मुझे नहीं। रूही परेशान हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने ओम का लेटर समर के कैबिन में रखा है। Don't ask me such stupid questions. कैसी बातें हैं यार जेन? मुझे नहीं पता स्वीट रूम वाली गेस्ट ने कौन सा परफ्यूम लगाया है। No, I'll call you back. 1 minute. रूही भागते हुए समर के कैबिन में जाती है। समर, तुमने कुछ लेकिन कुर्सी पे समर नहीं दिखता है। समर, तुमने कुछ पढ़ा नहीं, राइट? समर एक कोने में खड़े होकर लेटर पढ़ रहा है। क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, तुमने वो लेटर तो नहीं पढ़ा ना? No, I read it. रूही उसे बिना शर्ट इमेजिन कर रही है। बहुत मुश्किल से पढ़ा, लेकिन पढ़ा। Listen, समर एक्चुअली वैसा है नहीं जैसा। Wait. Look, I get it. तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, and these feelings are whatever. But रूही, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉय। ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। I know. No, wait, I'm not done yet. I hope you know, just to be clear, that तुम्हारी प्रेगनेंसी से मेरा डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, just right? And this, I'm really flattered. लेकिन तुम मेरी बहन जैसी हो, I mean. बहन, एग्जैक्टली जैसे पार्टी में। रूही उससे लेटर छीन लेती है। अट्रैक्शंस ज्यादा देर नहीं टिकते। Is for my boyfriend. Sorry. ओमकार? Omkar, yes, of course. that makes complete sense. Right, that makes sense. Okay. So, boss, bro, see you. Bye. I will see you soon. रूही भाग के ओम के ऑफिस आती है। Hi, ओमकार यादव का है? क्यों? लीड मिली है। सर तो वो उस तरफ वो उस तरफ? ओके, थैंक यू। अरे मैम, ओमी, रूही, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ओमी पढ़ो। उसको ढूंढते ढूंढते सीधे बाथरूम में आ जाती है। मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। पढ़ो। अरे रूही, क्या? देखो, तुम मुझे प्लीज कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तुम नहीं पढ़ोगे ना? माई सेक्सी ऑफिसर। ये लेटर पढ़ने का बस एक ही तरीका है, नेकेड। क्योंकि आगे जो मैं कहने वाली हूँ उससे थिंग्स आर गोना गेट वेरी हार्ड। ओम ये सुन के चौंक जाता है। और फिर ओमकार ने वो सब कुछ सुना, जो ना तो मैं सुन पा रहा हूँ, ना मैं आपको सुनने दूंगा। ओम शर्मा के ओके ओके कहे जा रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। Over my face and all over my body. तभी कोई टॉयलेट फ्लश करता है। उसने सब सुना है। नहीं सर, ठीक है। वो एम्बैरस होके बिना हाथ धोए बाहर चला जाता है। ओके रूही, क्या तुम हमारे बारे में श्योर हो? ये समर समर मेरा बॉस है ओमी, ही इज माय एम्प्लॉयर।
वी आर लाइक प्रोज. शादी कर लेते. ओके एक्चुअली ना मैं हमेशा अपने वॉलेट में ये रखता हूँ. आई डोंट नो दिस इज द राइट प्लेस बट ओमकार चाहता है. बाथरूम में ही रूही घुटनों पर बैठकर ओम को प्रपोज करती I है। want to marry you. Yes, yes, yes. यस 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 यस. ओम उसे रिंग पहनाता है। दोनों प्यार से गले लगते हैं। अब होटल का दृश्य। Uncle, let me end by saying, I think legacy hotels का ज़माना गया. We have to expand our brand till there's a Royal Maharaja in every city in this country. लव की प्रेजेंटेशन खत्म होती है। समर, Wow, that is one solid plan, love. Very impressive. अलीशा, अब समर की प्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल से हमारी लेगेसी ही हमारी आइडेंटिटी है, डैड. 60s से जब रॉयल महाराजा का नाम लिया जाता था, they didn't mean anyone else but us. We are hoteliers by blood. And that's why my 6-step plan focuses on reinventing the wheel with our 3 beautiful properties. ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये हमारी कंपनी की लेगेसी को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता. गलत घोड़ी पे पैसा लगा बैठा शर्मा जी का लड़का। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट हमने 3 हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग्स लाइन अप की हैं, वन इन मुंबई, गोवा एंड उदयपुर. ये हमारे लिए एक फैंटास्टिक रीब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम श्योर दिस विल पुट अस इन अ वेरी कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स. And my wife Alicia here has a fantastic network amongst cricketers, celebrities and actresses, and she has very happily informed me that all the to-be wives are very interested. टीवी की दुनिया में इसे कहते हैं डबल क्रॉस। Enough, Alicia! ये फ्लैशबैक सीन है जहाँ समर अलीशा को चिल्लाते हुए लव ने सुन लिया था। तो समर उस सीन में जाते जाते अलीशा को आंख मार के जाता है। वो हंस के बैठ जाती है जो लव ने नहीं देखा था। ये दोनों को लव का फंसाने का प्लान था। लव बेटा, ये बात हमेशा याद रखें। We are nothing without a legacy. डैड की बातों से लव की बेइज्जती हो जाती है। अलीशा लव का बिखरा प्लान देख के खुश होती है। अब क्राइम रूम। Perfect. ओम सीनियर और फैजा से। मर्डरर यहाँ पे आया, हाथापाई में ट्रॉली दीवार पर लग गया, यही मर्डर वेपन है सा. हाँ ओमकार, लेकिन ये अलीशा का मर्डर वेपन भी तो हो सकता है. फैजा, ट्रॉली यूज करने के लिए अलीशा को भी कहीं से लाना पड़ता ना. अगर अपने ही होटल में हील्स में अजीब चश्मे के साथ वो ट्रॉली लेकर घूमती तो कोई तो नोटिस करता. ये किसी स्टाफ मेंबर का काम है, who's hidden in plain sight. मायासुर ने ही राज की सुपारी दी थी. This is not a crime of passion. This is a planned murder, sir. ठीक है, ऑनर्स को इमीडिएटली नोटिफाई करो. यस सर. और स्टाफ का पूरा लिस्ट मंगवा के फिर से क्रॉस चेक करो. यस सर. जस्ट फोकस ऑन देम. गुड जॉब. दृश्य बदलता है। समर और अलीशा। Cheers to a great plan. Dude, you were amazing. I mean, किसी को ये बिलीव करा ना कि तुम उनकी साइड पे हो till your work gets done. Genius, Alicia. I told you we're a power couple. Just like you and Raj. I know about your affair. अलीशा चौंक जाती है। Summer, I'm really sorry. Wow. मुझे तो सिर्फ डाउट था, but thank you for confirming this. You've made this divorce so much easier for me now, Alicia. और तुमने you've saved me a lot of money in settlement. Thank you. Cheers. Well done. Well played. और टीवी की दुनिया में इसे कहते हैं ट्रिपल क्रॉस। दृश्य बदलता है। साड़ी की दुकान। ये देखिए मैम. दुकान में नानी, पाखी और रूही बहुत अच्छी है. ओम की आई के साथ आपको कैसी लगी? साड़ियाँ देख रहे हैं। सुंदर दिख रही है ना? नाइस. आप तो कुछ बोलती ही नहीं है. आपको अगर ये पसंद ना आई हो तो आप ये गोल्डन वाली भी ले सकते हो. गोल्डन भी अच्छी है. बहन जी, आपको जो लेना है वो ले लीजिए. ऐसे भी मेरे आजकल कौन सुनता है. अच्छा, वो पहले ग्रीन दिखाई थी ना, वो ले. नहीं, वो बहुत चमकीली है. तभी वनराज भी वहाँ आता है। होटल। Of course I remember, sir. This is my family. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग थी, so साड़ी स्टोर में? मैं इनका नया ब्रांड एम्बेसडर हूँ.
you know. Oh, okay. Sarees? Ladies, I'm for sir. Of course, yes, sir. May I? Yeah, please, sir, please. वनराज ओम की आई से। Mother-in-law. कविता जादव। Beautiful name. जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर साड़ी होनी चाहिए। ये क्या बात। इसमें तो आप 20 साल कम लगेंगे। हाँ। ये पैक कर दीजिए। वनराज रूही के लिए साड़ी चुनता है The beautiful bride. और देखकर इमोशनल हो जाता है। ये पैक कर दो। जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप कैसे जानते हैं इनको? वो रूही के होटल में मिले थे। हाँ, actually, I worked there. यस, होटल में मिली थे। एक बात कहूँ कभी, ये बच्ची जिसके भी घर में जाएगी ना, खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगी। हाँ, हमें भी ऐसे ही लगता है। लगना चाहिए। ओके, आप लोग शॉपिंग करिए। I'll see you. See you, sir. Thank you. So nice to meet you. वनराज वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक में पाखी और छोटी रूही। लेकिन पापा ने मुझे क्यों छोड़ दिया? कितना अच्छा होता ना अगर वो मेरी शादी पर आते तो। वर्तमान में पाखी वनराज को रुकने को कहती है। वनराज रुको। वनराज मुड़कर देखता है। घर का दृश्य, वनराज, रूही, नानी, पाखी सब साथ में हैं। और कुछ कहना है आप लोगों को? आप मेरी असली माँ हो ना? और ये मेरी असली नानी ही है ना? क्योंकि बेटा उस वक्त हालात था। रूही नाराज होके वहां से चली जाती है। पाखी वनराज उसे देखते रह जाते हैं। अगला दृश्य, अलीशा कैब से उतरती है। रात है और अनजान जगह है। अलीशा एक गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। गाड़ी में एक आदमी बैठा है। ये है मिक्का। नहीं, वो सिंगर नहीं, अलीशा का पुराना दोस्त। अलीशा मिक्का की कार में बैठ जाती है। कोई जगह नहीं मिली। This place is so smelly. मिक्का अलीशा से, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रही है। तो इंग्लिश में बोलूं? Show me the money. और अब उसका ब्लैकमेलर। God to stop following me. तुम्हारी हरकतों की वजह से I nearly got arrested. ये मुंह सिर्फ पैसे से बंद होगा। I have had a really hard day. फिलहाल मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। I'll arrange it. Okay? ठीक है, कोई बात नहीं। सबका बुरा वक्त आता है। जितना टाइम चाहिए तू ले ले, लेकिन हर एक दिन की देरी का 1 लाख जोड़ के चलना। 1 लाख। अलीशा गुस्से से उतरती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। रात का दृश्य, रूही अपने बेड पर लेटी है। उस रात रूही ने सोने की बहुत कोशिश की, क्योंकि सपने तो होते हैं जो कुछ वक्त के लिए ही सही हमें अपनी लाइफ की सच्चाइयों से भागने में मदद करती हैं। रूही और समर पैशनेट सेक्स में हैं। ऐसा सपना अब समर देखता है और झटके से उसकी नींद खुलती है। और इसे टीवी की दुनिया में कहते हैं प्लॉट ट्विस्ट। स्क्रीन पर लिखा है बेस्ड ऑन द CBS टेलीविजन सीरीज जेन द वर्जिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रस इंटरनेशनल, a Dice Media original series, a division of Pocket Aces.